खुद को संपूर्ण बनाएं। ऑडियो बुक चैप्टर 11 स्वयं को विकसित करने के साधन। व्यक्तिगत विकास की यात्रा आत्म अन्वेषण और आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करती है। यहाँ कुछ साधन हैं जो हमें इस दार्शनिक यात्रा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। आत्म जागरूकता हमारे अस्तित्व का मूल है। हमें यह हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को समझने की क्षमता प्रदान करती है। आत्म जागरूकता के बिना हम अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को नहीं पहचान सकते। आत्म प्रतिबिंब और ध्यान आत्म जागरूकता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन हैं। निरंतर शिक्षा। नंबर 2, शिक्षा केवल औपचारिक संस्थानों तक सीमित नहीं है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान की खोज हमें नए दृष्टिकोण को अपनाने और हमारे मानसिक और आत्मिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। किताबें पढ़ना, सेमिनार में भाग लेना और विचारशील वार्तालाप करना निरंतर शिक्षा के साधन हैं। लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण हमें हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्यों को समझें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। नंबर 4, समय प्रबंधन। समय जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे सही तरीके से प्रबंधित करना हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए आवश्यक है। समय का सही उपयोग हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करता है। नंबर 5, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमें हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने और जीवन की कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करती है। व्यक्तिगत विकास की दिशा में संसाधनों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संसाधन हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारी क्षमताओं को निखारने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख संसाधनों का वर्णन किया गया है जो हमारे व्यक्तिगत विकास में सहायक हो सकते हैं। नंबर 1, शैक्षिक संसाधन। शैक्षिक संसाधन जैसे कि किताबें, ऑनलाइन कोर्स और शैक्षिक सेमिनार हमारे ज्ञान को बढ़ाने और नए कौशल सीखने में मदद करते हैं। शिक्षा का निरंतर प्रयास हमें मानसिक रूप से समृद्ध बनाता है। नेटवर्किंग। सही लोगों के साथ नेटवर्किंग करना हमारे विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर सही नेटवर्किंग हमें नए अवसरों की जानकारी देती है और हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी और कुशल बना सकते हैं। सही टूल्स और ऐप्स का उपयोग करके हम अपने समय का सही प्रबंधन कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। मार्गदर्शन और परामर्श। एक अनुभवी मार्गदर्शक या परामर्शदाता का सहयोग हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में सहायक होता है। यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन और आवश्यक सलाह प्रदान करता है। नंबर 5, व्यक्तिगत अनुशासन। व्यक्तिगत अनुशासन किसी भी संसाधन से अधिक महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करने और हमें सही मार्ग पर बने रहने में मदद करता है। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक हैं। अपने जीवन में शिक्षा, मार्गदर्शन और प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया। उन्होंने निरंतर शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान का विस्तार किया और अपने मार्गदर्शकों से प्रेरणा और सलाह प्राप्त की। उनकी सफलता का मुख्य कारण उनका व्यक्तिगत अनुशासन और संकल्प था। सक्रियता के लिए गतिविधि। संसाधन सूची बनाएं। इस सप्ताह उन संसाधनों की सूची बनाएं जो आपकी व्यक्तिगत विकास में सहायक हो सकते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। चिंतन के प्रश्न। आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए कौन कौन से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं? नंबर 2, कौन से संसाधन आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक साबित हुए हैं? निरंतर विकास एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम अपने आप को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं।
यह यात्रा हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और संतोष प्राप्त करने में मदद करती है। यहाँ कुछ प्रमुख कदम दिए गए हैं जिनसे हम अपने निरंतर विकास की योजना बना सकते हैं। नंबर 1, आत्म-मूल्यांकन। अपनी वर्तमान स्थिति और क्षमताओं का आत्म-मूल्यांकन करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। आत्म-मूल्यांकन से आपको अपने विकास के लिए आवश्यक कदमों का निर्धारण करने में मदद मिलेगी। नंबर 2, लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण। समय-समय पर अपने लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपके समय के साथ प्रासंगिक और प्राप्त करने योग्य हैं। निरंतर शिक्षा। अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए निरंतर शिक्षा का प्रयास करें। नए विषयों का अध्ययन करें, ऑनलाइन कोर्स करें, अपने क्षेत्र में नवीनतम प्रवृत्तियों से अपडेट रहें। प्रगति की निगरानी। अपनी प्रगति की नियमित निगरानी करें। यह आपको समझने में मदद करेगी कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। नंबर 5, लचीलापन। अपनी योजनाओं में लचीलापन बनाए रखें। जीवन में अप्रत्याशित परिस्थितियां आ सकती हैं और इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए लचीलापन रहना महत्वपूर्ण है। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण स्वामी विवेकानंद, भारतीय दार्शनिक और समाज सुधारक, ने अपने जीवन में निरंतर विकास की योजना बनाई। उन्होंने अपने आत्म-मूल्यांकन के माध्यम से अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया और अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर शिक्षा के माध्यम से बढ़ाया। उनकी प्रगति की निगरानी और लचीलापन उन्हें अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद की। निरंतर विकास ही जीवन का उद्देश्य है। व्यक्तिगत विकास टीम।